लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा महामुकाबला 23 तारीख यानी 23 फरवरी को इंडिया बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान का ये मुकाबला होने जा रहा है, जिसको लेकर क्रेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फैंस में एक्साइटमेंट भी काफ़ी रहती है और इस मुकाबले का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। लेकिन इसी मुकाबले को लेकर फॉर्मर इंडियन लेजेंड ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक बड़ी कॉल यहाँ पर फॉर्मर इंडियन लेजेंड की तरफ से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के क्रेज को लेकर तो बोला है कि ये बहुत ही एक ओवर हाइप कॉन्टेस्ट रहता है, लेकिन एक बड़ी प्रेडिक्शन करते हुए यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि इस मुकाबले में वन साइडेड, एक तरफा इंडिया जो है इस मुकाबले को जीतेगा। पाकिस्तान इंडिया के आसपास भी नहीं है और ऐसे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला जो है वो वन साइडेड खत्म होगा। भले ही इसकी राइवलरी, इसका हाइप बहुत ज़्यादा बनता है मुकाबले को लेकर, लेकिन इस मुकाबले में दम इतना नहीं है। ऑन ग्राउंड जो है वो इंडिया पाकिस्तान से कई गुना आगे है, ऐसा मानना है फॉर्मर इंडियन लेजेंडरी स्पिनर हरभजन सिंह का। इंडियन वेटरन स्पिनर हरभजन सिंह ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं कि क्या वाकई में भज्जी ने जो बोला है उसमें उस बात में दम लगता है। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा पाकिस्तान को एज देते हैं। हालांकि इस समय पर इंडिया जो है पाकिस्तान के मुकाबले वाकई में आगे है, लेकिन सबसे पहले हरभजन ने क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार क्या वहाँ पर जो है वो क्या हुआ। हरभजन सिंह ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि हरभजन ने क्या बोला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, तो भज्जी यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया इज फार अहेड इन दिस मैचअप and is a very capable team that can win this Champions Trophy. The other team I think will play very well in this tournament is Afghanistan, as they will thrive in these conditions. यानी कि यहाँ पर भारत जो है, भारतीय टीम को लेकर हरभजन ने बोला है कि इंडिया जो है इस मुकाबले में बहुत आगे है, कैपेबल रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाजे से बात करी है और ये भी कहा है कि अफगानिस्तान जो है थोड़ा सा जो इन कंडीशंस में बेहतर कर सकता है। इसके आगे आ जाइए, इसके आगे वहाँ पर हरभजन ने क्या कुछ बोला है वो भी ज़रा देख लेते हैं। The prices of tickets have increased a lot, but I don't think the game will be as exciting as people are expecting. In this overhyped game on Feb 23rd, I think it will be a one-sided game. When I look at both the teams, the difference is very high. India's team looks too strong. यानी यहाँ पर हरभजन सिंह ने बोला है कि जो टिकट्स प्राइस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, आप सबको पता ही है दोस्तों कि जो टिकट्स की प्राइस रखी गई थी वो बहुत ऊपर रखी गई थी। लाखों में टिकटें बिकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, और जब पहली सेलिंग हुई थी टिकट्स की तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो है वो सोल्ड आउट हो गया था। लेकिन बावजूद इसके आईसीसी ने एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के लिए टिकट जारी किया था, वो भी जो है सोल्ड आउट हुआ था विद इन स्पैन ऑफ एन आवर। उस 1 घंटे के अंदर अंदर टिकट सारी बिक गई थी। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला वैसे तो सोल्ड आउट है, लेकिन हरभजन का मानना है कि 23 फेब को जो मुकाबला होने वाला है, लोग एक्सपेक्ट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये एक वन साइडेड मैच हो सकता है क्योंकि दोनों टीमों के बीच में जो एक अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ये अंतर क्या है वो भी आगे देख लेते हैं हरभजन ने क्या बोला है और क्यों बोला है। हरभजन इसके आगे कहते हैं पाकिस्तान टीम अपीयर्स वीक अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. If we talk about Babar and Rizwan, then apart from them, no other batters stand out. Their bowling unit is also not in form. यानी कि हरभजन के मुताबिक बाबर और रिजवान ये दो नाम ही ऐसे हैं पाकिस्तान के पास जो थोड़े से ज़्यादा बड़े नाम हैं। इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा वहाँ पर प्लेयर नहीं है पाकिस्तान की टीम में और कोई ज़्यादा बड़े बैटर नहीं है। बॉलिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रही है इस समय पर पाकिस्तान की टीम के लिए, ये मानना है हरभजन सिंह का। इसके आगे आ जाइए, इसके आगे वो क्या कह रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं देयर मेन बैटर्स बाबर हैज़ एन एवरेज ऑफ 31 अगेंस्ट इंडिया. A top batter should have an average around 50. Rizwan also has an average of 25 against India. Fakhar is the only opener who has a solid average of 46. He can take the game away from India, but beyond that their batting doesn't इंस्पायर कॉन्फिडेंस। यानी कि हरभजन के मुताबिक बाबर आजम का जो एवरेज इंडिया के अगेंस्ट वो ख़राब है, रिजवान का एवरेज ख़राब है, दोनों बड़े बैटर है लेकिन इंडिया के अगेंस्ट रन नहीं आते। और एक ही ऐसा नाम है जो भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, वो नाम है फ़खर जमान का। फ़खर जमान को लेकर यहाँ पर हरभजन ने स्पेशली मेंशन किया था अपने यूट्यूब चैनल पे जब उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को ओवर हाइप बताया, और लेकिन ये ज़रूर बोला कि फ़खर जमान ही एक इकलौता ऐसा नाम है पाकिस्तान की टीम से जिनका इंडिया के अगेंस्ट अच्छा एवरेज रहता है और वो एक बड़ा खतरा हो सकता है भारतीय टीम के लिए।
भारतीय टीम के लिहाज से पाकिस्तान की टीम में कौन सा नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता है फ़खर जमान, जो एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके आगे आ जाइए, इसके आगे उन्होंने क्या बोला है, Fahim Ashraf average is 12.5 and Saud Shakil is just 6 against India. When I look at that batting lineup, I do not feel confident that this team can fight against India. यानी कि क्लियर कट रूप से बोल दिया यहाँ पर हरभजन सिंह ने कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये अभी उस लेवल पे नहीं है जो इंडिया को फाइट दे सके, और इस कॉन्टेस्ट को यहाँ पर ओवर हाइप्ड बताते हुए ये क्लियर कर दिया कि ये वन साइडेड मुकाबला होगा। फॉर्मर वेटरन स्पिनर हरभजन सिंह ने ये बोला है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की हाइप बहुत बन रही है, क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मुकाबला है वो इसमें दम नहीं नज़र आता है। इस मुकाबले में इंडिया जो है वन साइडेड जीतना चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान की टीम में बाबर हैं, रिजवान हैं, लेकिन उनका एवरेज इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। फ़खर जमान इकलौता ऐसा नाम है जिससे इंडिया को थोड़ा सा खतरा हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंज मिल सकता है। बॉलिंग यूनिट भी इस समय पर फॉर्म में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था इसी वीडियो के अंदर अपने, जब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बात कर रहे थे, कि पाकिस्तान की टीम में नाम इतने बड़े नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, फ़खर जमान इकलौता खतरा हो सकता है भारत के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक चीज़ और भी बोली थी कि इस समय पर दोनों ही टीमों का फॉर्म जो है वो अलग चल रहा है। इंडिया एक तरफ इंग्लैंड को 3-0 मार कर आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्राई सीरीज अपने घर पर हार कर आ रही है। न्यूजीलैंड ने उनको 2 बार हरा दिया वहाँ पे। साउथ अफ्रीका से एक मुकाबला वो ज़रूर जीते, लेकिन ट्राई सीरीज जीत नहीं पाए। तो ऐसे में दोनों ही टीमों का फॉर्म जो है एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा मानना है हरभजन सिंह का, जिन्होंने क्लियर बोल दिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो ओवर हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड बैटल है। इस मुकाबले में ज़्यादा दम नहीं होना चाहिए और इंडिया को ये वन साइडेड मैच जीतना चाहिए। दुबई के अंदर जो 23 फ़रवरी को मुकाबला है उसमें भारतीय टीम को वन साइडेड पाकिस्तान को हराना चाहिए, ऐसा मानना है फॉर्मर इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह का, जिन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान की टीम इस समय पर कॉन्फिडेंस नहीं है, फॉर्म जो है वो लगा हुआ नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट बाबर और रिजवान के भी रन नहीं आते, फ़खर जमान इकलौता ऐसा खतरा है जो भारत को चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा दमखम उनकी टीम में नजर नहीं आता है, और ये बस एक ओवर हाइप बैटल है जिसकी हाइप बहुत बनती है, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसा क्लैश भी होता है जिसको लेकर हर तरफ से क्रेज रहता है, फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले होते हैं नहीं। ये दोनों टीम्स ज़्यादातर आईसीसी इवेंट्स में खेलती हैं, कई बार इनको वहीं पर खेलने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है फैंस को, और ऐसे में जितने भी लोग जो इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, या दुनिया भर से जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, वो बस भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखना चाहते हैं, क्योंकि ये राइवलरी मानी जाती है, बिकॉज सालों साल से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो क्लैश होता है उसको लेकर हाइप बना रहा था, और इसीलिए इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फ़रवरी को मुकाबले जो होने हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होना है उसको लेकर बहुत क्रेज है। हालांकि इंडियन टीम की शुरुआत, कैंपेन की शुरुआत 20 तारीख से हो रही है, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेलना है, लेकिन उस मुकाबले में ज़्यादातर इतनी बात इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको पता है कि इंडिया हॉट फेवरेट है जीतने के लिए।